कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि सबको पता है आज 24 अगस्त है और हम एनालिसिस करेंगे कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, लेकिन ओनली फॉर यूपीएससी स्टूडेंट के लिए। ओके, ओनली फॉर यूपीएससी स्टूडेंट। अगर कोई और स्टूडेंट है तो पहले ही बता दूँ फ्रेंड्स, मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो एनालिसिस है यूपीएससी स्टूडेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी सिलेबस, अगर आपकी पढ़ाई यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो ही जो है आप एनालिसिस देखिए, नहीं तो फ्रेंड्स हमारा अपनी टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, तो पहले बता दूँ यूपीएससी फ्रेंड्स में जिनको हिंदी समझ में आती है, हिंदी मीडियम से ही, तो वो ज़रूर मेरी चैनल से ज्वाइन हो जाए और यूपीएससी स्टूडेंट को कह रही हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो चैनल है आपको 100% सपोर्ट करेगी एग्ज़ाम में। ओके, चाहे वो करंट अफेयर्स से क्यों ना हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कोर्स, हर एक जो है आपको एक ही चैनल से मिल जाएगी। ओके, मेरा नाम है रोशनी। हम कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे, लेकिन उन टॉपिक पर जो मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खामोगा लोकल न्यूज़ जैसे कि सबको पता है पेपर में एकदम कमी नहीं है। ओके, चलिए, जैसे कि हर रोज़ मैं प्रैक्टिस शुरू करने से पहले 2 क्वेश्चन आपको हम कह सकते हैं पूछते हैं प्रैक्टिस के लिए, और उसके आंसर आपको कमेंट में बताना होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आंसर मैं कल एनालिसिस के वक्त पर दे दूँगी, क्योंकि मैं यूपीएससी फ्रेंड्स को इसलिए खास करके टेंशन नहीं देती हूँ। जैसे कि आपको पता है, अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो धीरे धीरे आप जान जाएंगे, मैं यूपीएससी फ्रेंड्स को थोड़ी सी भी टेंशन नहीं लेने देती हूँ। आप लोगों की करंट अफेयर्स हो, कोई भी हो, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो मैं सिर्फ वही टॉपिक को पकड़ के आपकी जो पूरी कंप्लीट करवा देती हूँ, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल भी टेंशन ना हो जाए। क्योंकि मेरी जो यूपीएससी स्टूडेंट है वो टेंशन लेने में एकदम राजा को भी पीछे छोड़ देंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशनी। अब ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। अगर आपको लगे कि मैं आपको समझा सकती हूँ, आपके लिए हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, नहीं तो खामों का सब्सक्राइब लेके मुझे कुछ नहीं फ़ायदा है अगर मैं स्टूडेंट की हेल्प नहीं कर सकती। ओके, तो देखिए, यदि 1 से 1000 तक के पूर्ण अंकों को लिखा जाए तो अंक 5 कितनी बार आएंगे? मतलब 1 से 1000, ओके, पूर्ण अंक अगर लिखी जाए तो 5 कितनी बार आएगी, यही क्वेश्चन। ओके, तो 269, 271, 300, 302 कितनी बार आएगी, ये क्वेश्चन। अगर आपको पता है आंसर तो कमेंट में बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो मेरी टेंशन लेने वाले एकदम राजा स्टूडेंट, सभी के सभी राजा रानी स्टूडेंट, मैं राजा कह रही हूँ, इसका मतलब ये मत समझ लेना सिर्फ लड़कों को कह रही हूँ, लड़की माना कि राजा सिर्फ लड़कों को कहा जाता है, लेकिन मैं टेंशन लेने की बात कह रही हूँ। आप एकदम टेंशन लेने में सारे के सारे स्टूडेंट, चाहे वो लड़की हो या लड़का, राजा है, टेंशन नहीं है, तो एकदम रिलैक्स। और फ्रेंड्स, मैं इसी चैनल में 2019 से 2024 तक, ओके, 2019 से 2024 तक प्रीलिम्स की क्वेश्चन, ओके, प्रीलिम्स की क्वेश्चन, ऑल प्रीलिम्स की क्वेश्चन, पेपर 1 एंड पेपर 2 की जो है प्रैक्टिस में लेकर आ रही हूँ, उसको बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। कोई भी स्टूडेंट को मैं नहीं कहती हूँ कि आप मेरी ये पढ़ाई कर लो, आप 100% पास हो जाएंगे, नहीं, ऐसा यूपीएससी स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में क्या पूछा जाए इसकी कोई ये गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, जो 2019 से 2024 तक की जो मैं प्रीलिम्स की क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस लेके आ रही हूँ, उसमें क्या होंगी, आपकी प्रैक्टिस जो है 100% होगी, ये मैं कह सकती हूँ। ओके, आपकी जो है नॉलेज वो 100% कम हो जाएगी। क्यों? देखिए,
मैं किस तरीके से एनालिसिस करवा रही हूँ। मानो ये एक क्वेश्चन है, तो पहले इसकी आंसर मतलब क्वेश्चन के पूरी आंसर हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, उसके बाद आंसर को क्लिक करेंगे। ओके, ऐसे ही जो है वो 2019 से 2024 तक की जो है प्रीलिम्स की क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए लेकर आ रही है हिंदी वाले स्टूडेंट। ओके, हिंदी में पहले ये बता दें, हिंदी में चलिए। तो इसके आंसर अगर आपको पता है तो बता दीजिए, और नहीं पता है कोई बात नहीं, कल वो बताइए इसका आंसर दे देंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। ओके, जैसे सबको पता है यूपीएससी की स्टूडेंट मतलब यूपीएससी में जो क्वेश्चन है थोड़ी घुमा फिरा कर आती है, लेकिन उसके आंसर देना इतनी मुश्किल नहीं होती है। मैं अपनी जो है नॉलेज से बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जो है सारी की सारी हर एक साल की जो है क्वेश्चन पेपर मैं एनालिसिस करती हूँ और मुझे पढ़ी हुई है, तो मतलब एग्ज़ाम क्वेश्चन उतना टफ नहीं होती है, लेकिन इतना ज़्यादा घुमा फिरा कर दी जाती है कि स्टूडेंट के दिमाग घूम जाते हैं। ऊपर से टाइम की भी बात होती है तो उनके दिमाग घूम जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी स्टील की दो खंड, समझ लीजिए स्टील की दो चीज़ें। ओके, तो यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाए, मतलब ये यहाँ पर है, मान लीजिए बी को एक साथ हम कह सकते हैं रखा जाए तो वजन 60% बढ़ेगा। मतलब ए के साथ अगर बी को ज्वाइन की जाए या फिर रखा तो 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा लिया जाए तो ए और बी की कुल वजन की तुलना में कितनी वजन कम हो जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पर घुमा फिरा कर यही कह रही है कि देखिए ए की वजन कितना होगा। पहले ए और बी अलग अलग थी, बी को ए से ज्वाइन किया, उसके बाद बी को फिर से हटा लिया गया। हटा लेने के बाद पूछ रही है कि इन दोनों की जो कुल वजन हम कह सकते हैं कुल वजन थे, उनमें से बी को हटाने के बाद कितने हैं। मतलब कौन सी बात है, ए की जो है ए की वजन कितना है यही पूछना चाहिए। तो क्या होगा हमारे आंसर, ये एकदम आसान है, बच्चों को पता होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, चलिए ये न्यूज़ देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक्चुअली आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बस इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ जो आपको जानना ज़रूरी है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो देखिए मोदी जी जो है यूपी की जो जहाँ पर हम कैसे युद्ध चल रही है वहाँ पर गई है जाप्ता में, जैसे कि सबको पता है शांति यात्रा चाहने के लिए। तो वहाँ पर जाकर जो है मोदी जी यूक्रेन की राष्ट्रपति से बात कर रही है, अपने हम कह सकते हैं देश की शांति के बारे में बता रही है, संस्कृति जितने भी जो है बेकसूर लोग मर रहे हैं, ऐसे जो है कहीं हम कह सकते हैं बातें हो रही हैं, समझा रही है। और ये समझ रही है, बस मैंने आपको इतनी सी जो है बात बतानी थी, ये आपकी फ्रंट पेज में आना चाहिए थी। ओके, इसमें बताने वाली बात वैसे कुछ नहीं है, लेकिन हमारी मोदी जी बाहर हम कह सकते हैं यात्रा में गए हैं। तो ये न्यूज़ आज की नहीं कल में भी आई थी, कल ही बता दिया था, लेकिन आज बस इतनी सी बतानी थी कि ये न्यूज़ आज भी आई है और शांति के लिए हम कह सकते हैं कि समझा रही है। इसमें एक बात हमें जो है जानने को देखने को मिली है कि हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साथ बात कर रही है, राष्ट्रपति यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की मतलब इससे हमें एक क्वेश्चन के जो आंसर मिल जाती है, जिसके कारण ही मैंने ये न्यूज़ पर आई थी। यूक्रेन की राष्ट्रपति का नाम क्या है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ओके, और ये न्यूज़ कहीं लंबे टाइम तक चल रही है। तो चलिए
तो ये न्यूज़ मैंने हम कह सकते हैं कि इनके बारे में जानने के लिए ही हमारे ओके इनके बारे में। तो यूक्रेन की राष्ट्रपति भी जो है इम्पोर्टेंट थोड़ी सा हम जान लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ आज नहीं कहीं टाइम से जो इम्पोर्टेंट आई है। तो जिस देश से रिलेटेड ये न्यूज़ या यात्रा से रिलेटेड जो है न्यूज़ आई है, तो इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हम जान लेंगे। तो ये कौन है? यूक्रेन की राष्ट्रपति हम कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, ये है। ठीक है, इनका नाम एक्चुअली में देखी जाए तो इन्हें ज़्यादातर लोग किस नाम से जानते हैं? जेलेंस्की के नाम से जानते हैं। लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? देखिए, इनका पूरा नाम वोलोदिमीर, और मैं लिख देती हूँ, नोट कर लीजिए। ओके, हमेशा से जिस तरीके से जो नोट करने के लिए कहते हैं उस तरीके से नोट कीजिएगा। इस तरह पूरी न्यूज़ सुनने के बाद जो आपने समझा वो नोट कर लेंगे अपनी लैंग्वेज में। तो इस तरह मैं जो बातें खास करके नोट करने के लिए कहती हूँ वो नोट कीजिएगा। तो चलिए थोड़ी सी इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनका एक्चुअली में नाम क्या है? देखिए, ओके, इनका नाम अब लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स, असली में इनका जो है पूरा नाम क्या है, पहले ये नोट कर लीजिए। ओके, वोलोदिमीर ओलेक्सेंड्रोविच जेलेंस्की। ओके, पहले तो पूरी बात जो है ठीक तरीके से नोट कर लीजिए। इनका एक्चुअली में पूरा जन्म का नाम हम कह सकते हैं क्या है। ऊपर हेडलाइन ज़रूर कीजिएगा, यूक्रेन राष्ट्रपति या फिर यूक्रेन प्रधानमंत्री या फिर उनकी जो है नाम, जिस नाम से लोग जानते हैं, जेलेंस्की, ये ज़रूर ऊपर हेडलाइन कीजिएगा। ओके, आई होप नाम नोट करना आप लोगों को हो गया है। अभी देखिए, इनका जन्म कब और कहाँ हुई थी ये हम जान लेंगे। इनका जन्म कब और कहाँ हुई थी। चलिए, इनका जन्म 25 जनवरी 1978 में हुआ था। ओके, 25 जनवरी 1978 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था देख लीजिए, क्रीबीवी। ओके, क्रीबीवी इनका जन्म 25 जनवरी 1938 में कीवी यूक्रेन में हुआ था। ओके, यूक्रेन में हुआ था। अगर इनकी राजनीतिक दल की बात की जाए जो कि बहुत ही हम कह सकते हैं नामी है या फिर बहुत पहचानते हैं। पहले तो नोट कर लीजिए। ओके, तो अगर इनकी खास करके तो राजनीतिक दल की बात की जाए तो सर्वेंट ऑफ द पीपल। ओके, सर्वेंट ऑफ द पीपल, मैं हिंदी में इसे लिख देती हूँ कि मेरी चैनल ही खास करके हिंदी टॉपिक पर है। तो सर्वेंट ऑफ द पीपल इनकी हम कह सकते हैं कि निजी दल। और उनकी लाइफ पार्टनर की बात की जाए, जीवन साथी मतलब पत्नी की बात की जाए तो उनका नाम है ओलेना। ओलेना एक पूरा नाम ही नोट कर लीजिए। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि ओलेना ओके, ओलेना handwriting 1 minute ओलेना। ओके, ओलेना की आशा को
फिर कह सकते हैं आशिक। ओके, उनका जीवन साथी, यानी हम कह सकते हैं कि उनका पत्नी। और उनकी विवाह, इधर नोट कर लीजिएगा, उनकी विवाह कब हुई थी? 2003 में। साल बस जानिए, तो ये सभी नोट करने हैं। अब इनके बच्चे के बारे में बात की जाए तो इनके 2 बच्चे हैं। इनके परिवार में 2 बच्चे हैं इनके। क्वेश्चन इनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया। चलिए